क्यों राजा जनक को नर्क जाना पड़ा, जबकि वे तो विधेयी राज थे। वे शरीर से परे थे और आत्मा की अवस्था पे स्थित थे। राजा जनक ने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य कर्म किए और बड़ी प्रभु की भक्ति की, लेकिन उन्हें नर्क क्यों जाना पड़ा? जरा ध्यान से सुनना। राजा जनक को जब लेने के लिए भगवान के दूत आए थे विमान लेकर जनकपुरी में, कि आप इस विमान में बैठकर भगवान के धाम में चले। राजा जनक विमान पे बैठे और विमान में बैठकर राजा जनक चल दिए। तब जैसे ही विमान चला भगवान के धाम की ओर, तो राजा जनक को एक आवाज आई। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई कह रहा था हमारी रक्षा करो, कोई कह रहा था बचाओ, कोई कह रहा था दया करो। राजा जनक ने भगवान के दूतों से पूछा, ये किसकी आवाज है? कहा, ये उन लोगों की वाणी है, ये वो लोग हैं जो त्राहे त्राहे कर रहे हैं, जिनको नरक में प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ा दी जा रही है। राजा जनक बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, हम भगवान के धाम में बाद में जाएंगे, पहले हम नरक जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई नरक में पीड़ा सहन करे, किसी को पीड़ा मिले। हमें नरक लेके चलो। हमें ये वाणी बड़ा दुख पहुंचा रही है। भगवान के दूतों ने कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते, आप भगवान के धाम में जाओगे, और जो भगवान के धाम में जाता है वो कभी नरक का मुंह भी नहीं देखता। लेकिन राजा जनक ने बहुत जिद की। भगवान के दूतों ने मान लिया और थोड़ी देर राजा जनक को नरक लेके गए। भगवान के दूत बाहर खड़े थे और जैसे ही राजा जनक नरक में पांव रखते हैं, शांति हो जाती है। और जितने नरकवासी थे जिनको पीड़ा मिल रही थी, अब उनकी पीड़ा खत्म हो गई और उनका शरीर स्वस्थ हो गया। यमदूतों ने उनको यातना देना छोड़ दिया। लगता है कोई तो नरक में आया है जिससे हमारी पीड़ा खत्म हो गई। अरे देखो देखो, राजा जनक आए। सभी नरक के जीवों ने राजा जनक को प्रणाम किया और यमदूतों ने कहा, महाराज, आपके पैर पड़ते ही हमारे हाथ रुक गए हैं और इनकी पीड़ा खत्म हो गई। राजा जनक को बड़ी प्रसन्नता हो गई। क्या प्रसन्नता हुई कि मेरे आने से अगर इनका कष्ट दूर हुआ, पीड़ा कम हो गई, तो मुझे और क्या चाहिए। राजा जनक जब जाने लगे तो सबों ने रोका कि आप नरक रुक जाइए, नहीं तो ये यमदूत हमें फिर प्रताड़ित करेंगे, फिर पीड़ा देंगे। राजा जनक ने सोचा, ये बात तो सच है, अगर मैं चला गया तो इनका क्या बनेगा, क्या बनेगा। और राजा जनक नरक में रह गए। क्यों? सुनना सुनना, राजा जनक ने अपने सारे पुण्य इन नरकवासियों को दे दिए। मैं अपने जीवन काल के जितने मैंने पुण्य किए हैं, मैं सब आपको दे देता हूं, ताकि आप सब नरक से छूट जाओ। और ये सारे जीव नरक से छूटने लगे जब जनक के पुण्य उनको मिले। लेकिन जनक के तो पुण्य खत्म हो गए ना। आगे राजा जनक का क्या हुआ, इसका कथा का सेकंड पार्ट हम YouTube पर अपलोड करेंगे, Facebook पर अपलोड करेंगे 27 अप्रैल को शाम को 8 बजे के बाद। प्लीज अब देखिए राजा जनक की क्या दशा होती है, क्योंकि उन्होंने सारे पुण्य बांट दिए और राजा जनक अब नरक में क्या करेंगे, और भगवान के दूत बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप 27 अप्रैल की प्रतीक्षा कीजिए, रात को 8 बजे ये कथा अपलोड हो जाएगी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. To stay connected with Damodar Das, the disciple of Sri Madhusudan Bapuji, through social media platforms, please subscribe to our YouTube channel Damodar Das and press the bell icon to never miss all the latest updates and videos. To connect with us through Facebook, kindly like our Facebook page Damodar Das. Also, follow our Instagram page Damodar Das. To get Krishna Katha daily from the comfort of your homes on WhatsApp, kindly contact our numbers +91 9284 826810 or
+91 7066 727 666. Thank you. Hare Krishna.